एक छोटे से भारतीय गांव के किनारे भोर का समय था। नदी के तट पर सुनहरी धूप फैल रही थी, हवा में ठंडक थी और पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। एक योगी अपनी लोटे में जल भरने आया, सुबह की साधना से पहले की नीरव तैयारी। जैसे ही उन्होंने जल भरा, उनकी नजर एक बिच्छू पर पड़ी जो कि नदी की लहरों में डूब रहा था, जीवन से संघर्ष कर रहा था। योगी ने बिना सोचे धीरे से हाथ बढ़ाया और उस बिच्छू को बाहर निकाल लिया, पर डर से भरा वह बिच्छू योगी को डंक मार गया। योगी का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और उनका हाथ कांप उठा। बिच्छू फिर से जल में गिर गया। योगी ने उसको बचाने के लिए फिर हाथ बढ़ाया। इतने में पास खड़ा एक ग्रामीण चौंक गया। वह बोला, बाबा, उसे क्यों बचा रहे हैं? उसने आपको डंक मारा, ऐसे जीव को मरने दीजिए। योगी मुस्कुराए, चेहरे पर दर्द था पर भीतर गहरी शांति। उन्होंने बिच्छू को फिर से उठाया, धीरे से पास के पत्थर पर रखा और कहा, बेटा, बिच्छू ने मुझे डंक मारा क्योंकि वो उसकी प्रकृति है और मैंने उसे बचाया क्योंकि यह मेरी। गांव वाला निशब्द रह गया। नदी बहती रही, सूरज ऊपर चढ़ता गया और योगी शांति से वहीं बैठ गए, जैसे जल, वायु और करुणा तीनों एक हो गए हो। जब योगी ने बिच्छू को दूसरी बार बचाया तो वह केवल एक जीव को नहीं बचा रहे थे, वह करुणा का स्वरूप बन गए थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि सामने वाला योग्य है या नहीं, कृतार्थ होगा या नहीं। उन्होंने बस वही किया जो आवश्यक था। बिच्छू डूब रहा था, जीवन का अंत होने वाला था। मदद की आवश्यकता थी तो हाथ बढ़ाकर बचा लिया। यही है सच्ची करुणा। करुणा कोई भावना नहीं, ये एक दृष्टि है, जीवन को जीवन की तरह देखने की। वह तब जन्म लेती है जब मैं और तुम के बीच की दीवारें गिर जाती है और केवल हम बचते हैं। ठीक उस योगी की तरह जिन्होंने डंक लगने के बाद भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें बोध था कि बिच्छू का डंक उनकी पहचान नहीं बदल सकता। जो करुणा को जीता है वह दूसरों के कर्मों से नहीं, अपने स्वभाव से संचालित होता है। वह किसी पर एहसान नहीं करता, बस उस प्रवाह में चलता है जहां दया, प्रेम और जागरूकता एक हो जाते हैं। जैसे नदी बहती है क्योंकि बहना उसकी प्रकृति है, वैसे ही करुणा बहती है क्योंकि प्रेम एक जागृत आत्मा की पहचान है। तो आज इस कहानी के बाद अपने आप से बस एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं भी उस योगी की तरह बन सकता हूं? क्या मैं भी उस करुणा का वाहक बन सकता हूं जो बिना शर्त, बिना भय, हर परिस्थिति में प्रेम की तरह बहती रहती है? क्योंकि जब करुणा हमारी पहचान बन जाती है तो संसार का कोई भी डंक हमारी शांति को नहीं तोड़ सकता।